A worksheet of chapter Lines and Angles for class 9 students. The question number 1 is define supplementary angles. Linear pair of angles, transversal, collinear points, line segment. Okay. What are supplementary angles? Supplementary angles are said to be supplementary if their sum measures is 180 degree. ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो हम लोग उन दोनों को एंगल को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री. और ये क्या है? ये एडजेसेंट भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. जैसे 75 डिग्री, 105 डिग्री. द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री. 100 डिग्री एंड 80 डिग्री. दे आर सेड टू बी supplementary. If you want to find the supplement of 50 degree, the supplement of 50 degree is 180 minus 50. It is equal to 130 degree. अगर एक एंगल का सप्लीमेंट निकालना है तो उसको हम लोग कहाँ से माइनस करेंगे? 180 से, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180. Okay, the supplementary angles are said to be supplementary if the sum of their measures is 180 degree. और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो लिख देंगे the sum of two angles is equal to 180 degree. It means these angles are supplementary. Now the second definition is linear pair of angles. Okay, the linear pair. लीनियर से ही पता चलता है. लीनियर मीन्स एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स, इनको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं. ठीक है, लीनियर मीन्स एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स, ये दोनों क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर. यानी टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर. दो एडजेसेंट एंगल कब कहे जाते हैं लीनियर पेयर? इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म ऑफ अपोजिट रेज. देखिए, ये कॉमन आर्म है, दोनों के बीच में एक आर्म कॉमन होती है, और नॉन कॉमन आर्म आर ऑफ अपोजिट साइड. ये नॉन कॉमन आर्म है और ये कॉमन है. तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ अपोजिट रेज. ओके, सपोज एंगल AOB, एंगल AOB and angle BOC are forming linear pair. ओके, एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स जिनका सम 180 होगा ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, उनको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर. द थर्ड डेफिनेशन इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होता है? व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट. ओके, डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर एक लाइन दो या तीन लाइन को काटती है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल. दिस इज ए ट्रांसवर्सल. दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल. ओके, द स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू गिवन लाइन्स, पैरेलल और नॉन पैरेलल. ये लाइन कैसी भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है, ऐसे किसी भी तरीके से. ये जो काट रही है ये लाइन ट्रांसवर्सल है. At distinct points is called a transversal. Okay, ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल. इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द फोर्थ डेफिनेशन इज कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर मीन्स एक लाइन में पड़ने वाले पॉइंट्स. कोलिनियर मीन्स जो एक लाइन में पड़ते हैं. तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? 3 and more than 3 points which lie on the same line. These points are said to be collinear because these all are lie on the same line. Okay, तो collinear points का definition 3 or more than 3 points they lies on the same line. Next is line segment. Line segment means it has two end point. A line which has end points is known as the line segment. देखिए, लाइन में क्या होता है? इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस. लाइन को हम लोग दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, रे को ओनली वन डायरेक्शन में.
लेकिन लाइन सेगमेंट को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ से बंद हो गई, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर बंद है इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इट मीन्स इट इज ए लाइन सेगमेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा लाइन सेगमेंट का? ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर सपोज ये कोई लाइन है, इसका पार्ट और पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, लाइन का छोटा सा टुकड़ा, विच हैज टू एंड पॉइंट्स, इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ओके, और लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए बी एंड पॉइंट्स हैं, ये हो गया लाइन सेगमेंट विच हैज टू एंड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC आर फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इफ A minus 2B इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। देखिए लीनियर पेयर मीन्स एक लाइन पर दो एंगल बन रहा है, ये एंगल है आपका A और ये है B। अब जब लीनियर पेयर है तो दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। और हमको दिया हुआ क्या है? A minus 2B इक्वल टू 30 डिग्री, इट इज गिवन। यहां से A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2B प्लस 30। कैसे हो गया? 2B को हम लोग इधर ले गए, प्लस हो गया 2B प्लस 30 डिग्री। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। किसमें पुट करेंगे? A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। A की जगह लिखेंगे 2B प्लस 30 डिग्री प्लस B इक्वल टू 180। इट इज इक्वल टू 3B एंड 180 माइनस 30। ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3B इक्वल टू 150 डिग्री एंड B इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3, 50 डिग्री। अगर B 50 डिग्री है तो A कितना होगा? क्योंकि A प्लस B दोनों का सम है 180 डिग्री। अगर B की जगह हम लोग 50 रख देंगे तो A कितना होगा? A इक्वल टू 180 माइनस 50, 130 डिग्री। ओके, दीज आर द वैल्यूज ऑफ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन द फिगर AB line parallel to CD, EF पैरेलल टू GH, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, हमको निकालना क्या है? A, B, C एंड D। देखिए यही फिगर है, मैंने बना लिया। सबसे पहले A क्या होगा? A इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों होगा बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है तो A इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। अब देखिए A इक्वल टू B, ये कैसे दिख रहे हैं आपस में? ऑल्टरनेट लिखेंगे। A इक्वल टू B ऑल्टरनेट एंगल्स, तो देयरफॉर B कितना हो गया? 60 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है? C एंड D। ठीक है, अब ये देखिए ये पैरेलल है, ये 120 है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ये इसका ऑल्टरनेट था और ये कैसे निकलेगा? ये यहां से निकलेगा, यहां से निकालते हैं। ये C जो है और ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग। यहां दिख रहे हैं सेम साइड, ये दोनों ये करस्पॉन्डिंग है। तो सपोज अगर ये एंगल मान लेते हैं 1 है, तो एंगल 1 कैसे पता चलेगा? एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? इन दोनों का सम क्या होगा? लीनियर पेयर से होगा, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 आपका निकल जाएगा 60 डिग्री, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। और एंगल 1 किसके बराबर है? C के, तो हम लोग लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल C बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर C इक्वल टू 60 डिग्री। जब एंगल 1 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब हमको क्या निकालना है? D। तीनों का सम BCD 180 डिग्री होगा। क्या होगा? B प्लस C प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये सब मिला के एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो ये बनेगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो B 60, C भी 60 इक्वल टू D इक्वल टू 180, D इक्वल टू 180 माइनस
120, डी भी 60 डिग्री। देखिए क्या इत्तेफाक है, ए 60, बी 60, सी 60 एंड डी 60। कैसे निकला है, ए वर्टिकली अपोजिट, बी इसका ऑल्टरनेट, सी और 1 करस्पॉन्डिंग लीनियर पेयर से निकाल लिए, और ये स्ट्रेट एंगल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 4, ए बी पैरेलल टू सी डी ई, बी ए सी 45 डिग्री, सी डी 60 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई, ये वाला निकालना है हमको। ठीक है, निकालते हैं। देखिए एंगल बी ए सी 45, सी डी ई 60 डिग्री। देखिए ए बी पैरेलल टू डी ई, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया, इसका ऑल्टरनेट 45, और इन दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर, यानी एंगल डी सी ए हमको निकालना क्या है, डी सी ई, ये वाला निकालना है। डी सी ई तो डी सी तो ट्राइंगल सम से ही निकल जाएगा, एक्सटीरियर निकालने की जरूरत नहीं है। डी सी ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी सी ई 45 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। 180 माइनस 105, 75 डिग्री। ओके, और अगर ये निकालना होता, ये एक्सटीरियर है, इन दोनों का सम निकल जाता। ओके, नेक्स्ट। तो फिर आ गई परेशान करने, हमेशा आओगी, रुक जाओ। प्रूव दैट द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, हमको प्रूव करना है क्या, कि इसके चारों एंगल का सम 360 होता है। तो हम लोग इसको दो ट्राइंगल में बांट देंगे, यहाँ लिख देंगे एंगल 1 2 3, और ये हो जाएगा 4 5 6। हम लोग क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिए। तो पहले से क्या होगा, 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री। अब ऐड कर देंगे इसको। देखिए ऐड में हम लोग क्या एक साथ लिखेंगे, 1 और 6 एक साथ लिख देते हैं। ऐड करने पर 1 प्लस एंगल 6, और ये हो गया एंगल 2, पेन खत्म। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका पेयरिंग कर देंगे, और प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। हमने ऐड किया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, RHS में 360 और ये। अब देखिए 1 + 6 मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, ए। एंगल 2 क्या है, बी। 3 4 सी, और 5 इज डी। चारों का सम 360 डिग्री। कैसे प्रूव किए, दो ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर दिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, इस ट्राइंगल का सम 180 और ऐड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द अबव गिवन फिगर। ये दिया हुआ है, यहां से हमको क्या वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x। तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि AOB स्ट्रेट लाइन है, उस पे बनने वाले तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। 3x - 8 50x + 10, तीनों का सम हम लोग क्या कर देंगे, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ सॉल्व 3x + x 4x, 180 डिग्री, 50 + 60, 60 - 8 इज 52, -52। ओके, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 128। ओके, तो नाउ x इक्वल टू 128/4, इट मीन्स 32 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 32
degree. Next question. The angles of a triangle are in the ratio 2:3:7. What is the measure of the smallest angle? ट्राइंगल के तीनों एंगल में रेशियो क्या है? 2:3:7. मतलब एक एंगल क्या है आपका? 2x, सेकेंड एंगल 3x एंड 7x. तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? 2x. और सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी. ओके. नाउ एड 5 + 7 12x. x इक्वल टू 180/12. It is equal to 15 degree. X equal to 15 degree. Now the smallest angle 2x. Smallest angle equal to 2x means 2 × 15 30 degree. सबसे छोटा तो 2x ही होगा. निकल गया. Next question number 8. In a triangle ABC, if 2 times angle A equal to 3 times angle B equal to 6 times angle C, then find the measure of angle B. 2 times angle A equal to 3 times angle B equal to K. एक कांस्टेंट है तो एंगल A इक्वल टू K/2, एंगल B K/3 एंड एंगल C इक्वल टू K/6. कैसे आया? ये 2 इधर चला गया. K/2, K/3, K/6. तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये सभी जानते हैं. अब ऐड करेंगे हम लोग क्या? एक ही जगह K/2, K/6. एलसीएम लीजिए. 6 कितना जगह? 2 × 3K + 2K + K. 6K/6 इक्वल टू 180 डिग्री. K इक्वल टू 180. तो एंगल ए बी हमसे पूछा है तो एंगल बी क्या है? K/3. इट मीन्स 180/3. इट इज इक्वल टू 68 डिग्री. एंगल ए भी निकाल सकते हैं 180/2. एंगल सी 180/6. क्वेश्चन नंबर 9. द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3x, 2x - 7 एंड 4x - 11. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो एक एंगल 3x है, दूसरा 2x - 7 और तीसरा 4x - 11. तीनों का सम 180 डिग्री. अब ऐड कर दीजिए. 3 + 2 5 + 4 9x -7 - 11 -18. 9x इक्वल टू 180 + 18 198. x equal to 198 divided by 9. It is equal to 22 degree. Okay. And the last question number 10. In a triangle ABC, angle A minus angle B equal to 33 degree and angle B minus angle C 18 degree. Then find the measure of angle B. एंगल बी निकालना है तो एंगल ए माइनस बी इक्वल टू एस. तो एंगल ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल बी + 33 डिग्री. और यहां से सी क्या हो जाएगा? सी को इधर ले जाएंगे तो बी - 18. और हमको तीनों का सम पता है 180 डिग्री होता है. ए + बी + सी 180 डिग्री. एक ही जगह लिखेंगे एंगल बी + 33 डिग्री. बी की जगह बी और सी की जगह क्या लिखेंगे? एंगल बी - 18. तीनों का सम 180. अब सॉल्व कर दें. बी 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 यानी 3 टाइम्स एंगल बी एंड 33 - 18 ओके 15 ओके इक्वल टू 180. तो 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 180 - 15 165 डिग्री. एंगल बी इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दें 55 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी. ओके.